अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो है, प्रेजेंटेड टू यू बाय सूफी वाटर। सो व्हाट्स नेक्स्ट? वेल, ग्रुप बी के मैचेस, यस, कल तो साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान फंबल हो गई उनके सामने, रेगुलरली विकेट्स लूज करते रहे, इतने बड़े मार्जिन से हार गए। वी विल टॉक अबाउट दैट मैच एज वेल। और एक और मैच जो आज खेला जाएगा लाहौर में, लाहौर होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को। यू नो, ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी से बड़ी राइवलरी नहीं है, बट इज ऑलवेज अ मैच टू लुक आउट फॉर। तो क्या होगा, क्योंकि हमने ट्राई नेशन सीरीज में भी देखा, सॉ बिग स्कोर्स, एक दफा चेस भी हुआ है। तो लेट्स सी कि आज के मैच में हमारे एक्सपर्ट्स की क्या एनालिसिस है, एंड हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स ईगरली वेटिंग एज यूजुअल। तो 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है, बट एनालिसिस ऑन जियो न्यूज राइट नाउ। एनीवे, जल्दी से सबसे पहले ऑलवेज गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर स्टूडियो गेस्ट। हेलो जेंटलमैन, मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद याह्या हुसैनी, जो हर खबर पे नजर रखते हैं। आदाब आदाब आपको भी। एंड हमारे सब एक्सपर्ट्स ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे साथ है पेस बैटरी मिस्टर मोहम्मद आमिर, मिस्टर राशिद लतीफ, पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन थे, former test and we have test cricketer Ahmed Shahzad. So thank you so much for joining us gentlemen. राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास आते हैं, अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के बारे में थोड़ी सी आपकी एनालिसिस करते हैं। आई थिंक एक रहमत शाही थे जो थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा रहे थे, बट रिकॉर्ड लग रहा था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज हो जाएगा, बट नॉट अ चांस। अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है 250 प्लस करती तो चांस था वहाँ। अच्छी का अगर पहला मैच भी हम देखते हैं खेले थे न्यूजीलैंड, पहली बैटिंग अच्छी होती नहीं होती और स्लो टर्न हो रही होती है, लेकिन सेकंड में सेंटनर दूसरे बॉलर था, उन्होंने भी ब्रेक की थी और कल कैशव महराज ने भी की थी। 300 प्लस कुछ ज्यादा हो जाता है अफगानिस्तान के, उनके गुरबाज अगर चलते हैं या दूसरे सदकुल्ला चलते हैं तो फिर एक है कि 10 ओवर में 80 रन बनाते हैं तो चांसेस होते हैं। सेम सिचुएशन पाकिस्तान की तरह है कि फखर जमान चलेंगे तो 300 प्लस होगा, तो वही सिचुएशन है। बाकी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा इनको फास्ट बॉलिंग जो शॉर्ट ऑफ लेंथ इस बॉलर प्रॉब्लम करते हैं, वो हमें भी करते हैं, वो उनको भी करते हैं, और कल किया उन्होंने। तकरीबन 5 बैट्समैन पीछे की बॉल पे आउट हुए उनके, तो वो मेन जो कोर थी वो तो ले गए थे, शुरू में ही ले गए थे। तो अफगानिस्तान ने स्ट्रगल किया, लेकिन लर्निंग प्रोसेस है, उनको लॉन्ग वे टू गो है। मतलब ये टूर्नामेंट के बाद वो नेक्स्ट 5 ईयर अगर देखते हैं तो अफगानिस्तान अच्छे सिस्टम के अंदर आ चुका है इस वक्त, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग, और आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। And you know, and Ahmed, it was good to see South Africa very clinical with the ball. जी बिल्कुल, अगर आप साउथ अफ्रीका, हमने पहले भी बात की थी कि जो बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, जिस दिन पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड रन चेस किया था, उसके अंदर उनके मेन बॉलर साउथ अफ्रीका के रबाडा और जेनसन मौजूद नहीं थे, जो कि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर वापस आए हैं, और हमने देखा है कि उनके आने से कितना फर्क पड़ा है। उन्होंने आके, जिस तरह राशिद भाई ने बात की है कि इनकी बैटिंग गुरबाज पे बहुत रिलाय करती है, और कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान ने मैचेस जीतने हैं तो उनको टॉस भी जीतना पड़ेगा, और उसके बाद उनको बॉलिंग के साथ डिफेंड करना पड़ेगा। बॉलिंग उनका मेन वेपन है, और उससे वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार 250, 240, इवन 220, 30 भी हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान बॉलिंग से ले जाएगा। लेकिन जैसे ही 270, 80 प्लस स्कोर होते हैं, और फिर बॉलिंग रबाडा और जेनसन जिस टीम के अंदर हो, फिर केशव महाराज हो, वहां पर इनकी बैटिंग जो है थोड़ी स्ट्रगल करती है। एक्सपेक्टेशंस थी एशिया के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, स्पेशली जिस तरह आखिरी टूर्नामेंट खेला है अफगानिस्तान, और जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेला था यूएई के अंदर जो अफगानिस्तान ने जीती थी, उसके बाद लग रहा था कि ये मैच जो है कांटेदार होगा, अफगानिस्तान फाइट करेगी, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ से कोई फाइट देखने को नहीं मिली है। जैसे ही उनकी बॉलिंग थोड़ी सी अंडर पार परफॉर्म किया है और राशिद खान को विकेटें नहीं मिली है, तो आप देख लें कि अफगानिस्तान जो है बिल्कुल उनको कोई चांस नजर नहीं आया पिछले मैच के अंदर। एंड आमिर, मैं बहुत क्यूरियस हुई थी जब अफगानिस्तान के कैप्टन ने बोला था कि टिपिकल कराची पिच नहीं थी। ऑफ कोर्स टॉस वाज इंपॉर्टेंट, बट आई वांट टू नो कि आपकी क्या एनालिसिस है लुकिंग एट द कंडीशंस एंड द पिच, की टिपिकल कराची पिच नहीं थी? नहीं, पता नहीं वो किस एंगल से देख रहे थे। टिपिकल कराची किंग्स की 300 प्लस रन हुए हैं, बल्ले पे बॉल आ रहा था,
और रहमत शाह देख ले, रहमत एक प्रॉपर तरीके से रहमत खेल रहे थे, उनके हार्ड शॉट लग रहे थे, उनके मिड विकेट भी लग रहे थे, उनके कवर ड्राइव्स भी लग रहे थे, तो टिपिकल कराची का विकेट था। लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। अगर आपने एक चीज देखी हो उनकी बॉलिंग में, उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। उनके बैट्समैन ने डूसन जो कह रहे थे कि हमने बॉलर्स को ये मैसेज दिया कि टिपिकल हार्ड लेंथ वाला विकेट है कि आपको स्टंप्स को जो है ना करना पड़ेगा। और आप देख ले उनके बॉलर्स की लेंथ कि 6 to 8 मीटर्स, वो स्टंप से बाहर नहीं गए, उन्होंने बैट्समैनों को रूम नहीं दिया। अगर आप देखें ओवरऑल देखें तो कोई बहुत कम होगा जो लूज बॉल होगा, तो ये हिट जाता है साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। अच्छा, एंड ठीक है, एंड सिकंदर, लेट्स कम टू यू। आई थिंक टफ लक फॉर अफगानिस्तान। बिल्कुल जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, टू बिग ऑफ अ स्कोप फॉर देम टू चेज। नहीं देखो, मैंने कल भी कहा था कि मैं उनको भी बड़ी क्रिकेट में अच्छा खेलता नहीं देखा। ये छोटे फॉर्मेट में ठीक है, छोटा फॉर्मेट में पता नहीं चलता, कई दफा टीमें कोलैप्स कर जाती हैं, जीतते हैं, उनकी बॉलिंग सब कुछ चलते। कल मैं उनके फास्ट बॉलर्स को देख रहा था, कोई भी इतना इम्प्रेसिव नहीं था कि किसी की पेस हो। सारे जो है 130 के अंदर अंदर गेंदें कर रहे थे और इतने बड़े बड़े नाम थे। और उसके अलावा जब तक कि अफगानिस्तान अपनी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी नहीं शुरू होगी, और सारे लड़के उनके जो भी खेलते हैं वो सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनमें वो टेम्परामेंट नहीं आएगा लंबी क्रिकेट खेलने का। तो कल वो इतने इम्प्रेसिव मुझे किसी जगह नजर नहीं आया। और जैसे किसी ने कहा ना अभी कि राशिद ने आउट नहीं किए, तो कोई असर ही नहीं हुआ उनकी उस पर, उनकी दूसरी साइड के ऊपर। और साउथ अफ्रीकन आर वेरी सीनियर। अगर आपको याद हो शुरू के अंदर साउथ अफ्रीकन के साथ भी ये इशू था, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल्ड हो गए। इसी तरह बांग्लादेश के साथ था, बांग्लादेश कभी नहीं जीतता था। मुल्तान का टेस्ट मुझे आज तक याद है, मैं उस वक्त टीवी में बैठा हुआ था, हम यही कह रहे थे कि अभी तक बांग्लादेश सीखा नहीं है जीतना, किस तरह जीतते हैं। उधर इंजमाम ने 100 किए थे, उसके बाद वो मैच जीत गए थे। तो वो ये एक प्रोसेस है, मगर इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। तो जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं, हमारे अपने लड़के नहीं खेल रहे, तो मैं उनको क्या बोलूं। ठीक है, यार मुझे लग रहा था कि ये बड़े फेवरेबल कंडीशंस है अफगानिस्तान के, बट रियली इफ यू रियली लुक एट इट, ना फील्डिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग थी, बैटिंग ने भी गिव अप कर दिया। तो पुअर गेम फॉर देम कल जो खेला गया। कोई शक नहीं फातिमा आपकी इन बातों का, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था कल अफगानिस्तान के लिए, नेशनल स्टेडियम कराची में जितने लोग ग्राउंड के अंदर टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे, उससे ज्यादा रोड के ऊपर लोग मौजूद थे। अफगानिस्तान की टीम को आखिरी तक उन्होंने जो है वो बैक किया। ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। रही जहां तक बात अफगानिस्तान की क्रिकेट की, तो पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है, लेकिन मुझे कुछ इनका फ्यूचर इतना अच्छा लग नहीं रहा। मैंने कल भी ये बात की थी कि आज की मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक ओवर में 3-3 चौके मारें। मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये है कि आप 6-7 के रन औसत के साथ बैटिंग करें, खासतौर पर मिडल ओवर्स में। और जनूबी अफ्रीका की ये जो टीम है, कल अगर आप इनको देखें, इन्होंने मिडल ओवर में बहुत अच्छा चिप इन किया। अनफॉर्चुनेटली आखिरी 10 ओवर में वो रन नहीं कर सके, वरना आराम से 350 स्कोर बोर्ड पर उनके लगे थे। कल हेनरिक क्लासन नहीं खेल रहे थे, कुछ इंजरी का शिकार है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की टीम एक तो तेज बॉलिंग खेल नहीं पाई, दूसरा जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस टूर्नामेंट में प्रेजेंट किया है न्यूजीलैंड ने या फिर कल जनूबी अफ्रीका ने, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान की टीम को लोग कह रहे थे कि जी वो इस टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में होगी। मुझे तो लगता है कि मुस्तकबिल में पता नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे नहीं होंगे, आई थिंक इट्स टू अर्ली। बट बाउंस बैक जिस तरह वेस्ट इंडीज करेगी आने वाले दिनों में, या फिर श्रीलंका की टीम, तो अफगानिस्तान की टीम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रही जहां तक बात सिकंदर बख्श साहब कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो इनका भी वही हाल है जो सब कॉन्टिनेंट की टीमों का है। इनके क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जो चार्म उनको T10 लीग का है, बिग बैश का है, या दुनिया की बाकी लीग का, तो वही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपको इनकी T20 क्रिकेट ऑन एंड ऑफ ऊपर जाती भी नजर आएगी, बट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की टीमों में भी अफगानिस्तान की टीम नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। अब चले अब इस मैच को रैप अप करते हैं एंड विल टॉक अबाउट द बिग मैच जो आज खेला जाएगा। और खेला से पहले आपको ये बताएं, जो आप लोग देख रहे होते हैं, हमें वी गिविंग यू अ चांस। सूफी आपको एक चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट। आप एक तोहफा जीत सकते हैं, बड़ा इजी होता है। ये व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे राइट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, और हम आपसे रोज सवाल पूछेंगे और आपने उसका जवाब हमें दे। मैं अगले दिन जवाब भी बताऊंगी। तो कल का हमने आपसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान कितनी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। So simple, so easy. Yes, only once 2017 में under the captaincy of Mr. सरफराज अहमद and M. शहजाद and आमिर भी स्क्वाड के साथ थे। तो if आपने सही आंसर दिया होगा तो congratulations। खैर anyway, आज का सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि 2017 की आखिरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ओह
इट्स अ ट्रिकी वन, इज इट? चले, आपका नंबर तो स्क्रीन पे है और आपका पता लिख ले नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन, व्हाट्सएप करें और आपको सूफी देगा एक चांस टू विन अ गिफ्ट। ठीक है, ये अब रैप अप हो गया। लेट्स मूव ऑन। टुडेज मैच लाहौर होस्ट कर रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को। वो एशेज की मेमोरीज आती हैं आपके पास, बट इतने बड़े बड़े स्टार्स मिस स्टार्स फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई जर्म्स हैं कि वो आईसीसी के हर इवेंट में आके बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हालांकि अभी लोग सीरीज भी हार के आए हैं श्रीलंका से, बट स्टिल आईसीसी के इवेंट्स में ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। सो अंडर स्टीव स्मिथ क्या चांसेस है आज ऑस्ट्रेलिया के? देखिए, राशिद भाई भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये भी एक ऐसी टीम है जो आईसीसी की। ठीक है आमिर, आपको हमारी आवाज ठीक आ रही है? चलिए, यही सवाल राशिद भाई मैं आपके पास थ्रो कर देती हूँ भाई, हम आमिर से वापस कनेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, आमिर की आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है आमिर, प्लीज कंटिन्यू करें। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज वापस रिज्यूम कर ले अपनी कॉन्वर्सेशन। तो हर इवेंट में इसलिए आपको ऊपर नजर आते हैं। आप देख लें, अगर वो नहीं आ रहे, क्या कहते हैं, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे, तो उनके जो जॉनसन है वो हर जगह खेलते हैं और उनके प्रोसेस का हिस्सा है। वो 145 करते हैं, बॉल को अंदर भी लाते हैं, हार्डी हैं, वो बहुत अच्छे उनके ऑलराउंडर हैं, तो उनका बैकअप तगड़ा होता है। इसलिए आपको ऑस्ट्रेलिया हर जगह जो है ना ऊपर नजर आती है। और स्टीव स्मिथ का आपको एक्सपीरियंस पता ही, वो जो कहते हैं चैंपियन टीम्स का हिस्सा भी रहा है, इवेंट्स उसके साथ जीते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ 2015 की जब टीम जीती थी वो उसका भी हिस्सा थे। तो उनका एक ऑल टुगेदर आप मैक्सवेल को देख लें, दुनिया में हर जगह खेला हुआ है, चैंपियंस टीम का हिस्सा है, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकअप अगर आप ऑल टुगेदर लेके हैं तो वो एक ऐसी टीम है कि वो बड़े मैचेस में इसलिए अंडर प्रेशर में परफॉर्म भी करती है। एंड आपको लगता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज थोड़ा सा होगा बिकॉज ऑफ द बॉलिंग में इतनी वो एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग हो गया हमें, बिकॉज आपके पास पैट कमिंस जो बीच में आके जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, हेजलवुड नहीं है उनके पास, एंड सबसे बड़ा तो स्टार्क ने पर्सनल रीजन से वो भी नहीं आ रहे। सो डू यू थिंक दे हैव दैट बॉलिंग में उनका थोड़ा चैलेंज होगा? डेफिनेटली, क्योंकि आप कमिंस को, हेजलवुड को या स्टार्क को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने जॉनसन का, हार्डीज का एक दौर उनके बॉलर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का और वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जैम्पा का बड़ा आला रोल होगा यहाँ पे। अगर जैम्पा के जो 10 ओवर है ना, अगर वो रेगुलर ब्रेक थ्रू देते रहेंगे तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो गेम में रहेगा। और मैक्सवेल भी आप पता है जहाँ पे विकेट हेल्प कर रही हो तो वो पूरे ओवर करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जिनके पास प्लान बी होता है, क्योंकि हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि जी स्टार को मिस करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि हमारे प्लेयर जब मेन जाते हैं तो हमें स्ट्रगल होती है, लेकिन ये ऐसी कंट्रीज हैं इनके पास बैकअप होते हैं, तो ये अपने आप वो जो गैप होता है उसको कवर कर लेते हैं, उनको आता है कि गैप कैसे कवर करें। एंड राज भाई, अगर हम इंग्लैंड की भी बात करें, आई मीन नॉट दैट इंग्लैंड उनके अच्छा रन रहा है, वो लोग भी अभी हारे इंडिया से 3-0। सो आप कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विद अ टीम लाइक दिस? देखिए, इंग्लैंड का जो मेन इशू है कैप्टनसी आ गई है। जब से वो कैप्टन बने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए। एग्जिट हुआ है ओडीआई में 2023 में देखे और 24 में, लेकिन बाहर हो गए। उनका अपना परफॉर्म करना बटलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्लॉट छोड़ी है, कैप्टन ने अपनी स्लॉट छोड़ी है, ओपन की और वो मिडिल में आ गए हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रेशर होगा। बैन डकेट को ये लेके आए हुए हैं, उनके पास फिल शॉट हैं जो कि एक ही, जैसे हमारे प्लेयर एक ही तरह आराम से खेलते हैं, उनके बहुत तेज खेलते हैं। वो डिजास्टर भी कभी जो रूट को लेके आना पड़ा उसके मोर देन 6,000 रन है ओडीआई में, तो जो रूट एक ऐसे प्लेयर हैं जो उसको लेके चलेंगे, वो बटलर का चलना बहुत ही जरूरी हो जाएगा इनके लिए। बॉलिंग तेज अच्छी है। अगर जफरा आर्चर आए हैं, वन ऑफ द रबाडा के बाद बेस्ट जो बॉलर है इस इवेंट में वो जफरा आर्चर है। उनके बाद 4 भी तेज बॉलिंग कर, जैसे महफूद है, राशिद है। तो इस मैच के लिए आप कहें तो इंग्लैंड अपर हैंड लग रहा है, और जो कि होम ग्राउंड लाहौर कलंदर्स पे खेलेंगे वो आपको आइडिया है यहाँ पे। और पाकिस्तान हेवन है, जन्नत है, बहुत रन किए हुए हैं, तो एक एडवांटेज भी है, लेकिन बटलर का डिसएडवांटेज लग रहा है कि अभी तक चल रहा है एज ए कैप्टन। तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया अंडर बटलर। इंग्लैंड आई थिंक जब से जॉस बटलर की इंजरी हुई है उसके बाद से व्हेन ही केम बैक वो बिल्कुल अंडरवेल्म्ड है। बट एनीवे वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। और जिस तरह आपने बोला आदिल राशिद भी की बॉलर होंगे, वो मिडिल ओवर्स में आते हैं, क्रूशल विकेट्स लेते हैं, इंडिया के सीरीज में भी बड़ा की प्लेयर थे। बट अहमद, लुकिंग एट द पिच एट कदाफी स्टेडियम,
बड़े बड़े स्कोर्स हमने देखे हैं ट्राई नेशन सीरीज में भी. सो व्हाट डू यू थिंकिंग, क्योंकि देयर इज नो ड्यू भी नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक टॉस विल बी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? नहीं, ऑब्वियसली बाकी अबाउट द साइड्स तो दोनों हमारे सीनियर पैनलिस्ट ने बता दिया कि साइड्स कैसे दिख रही हैं. कज़ाफी स्टेडियम आई थिंक जिस तरह उन्होंने बोला है जन्नत है बैट्समैन के लिए. एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगी और दोनों टीम्स के अंदर इस तरह के बल्लेबाज मौजूद हैं कि जब वो सेट हो जाएंगे तो बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं. थोड़ा सा सेटबैक है, देखते हैं कि किस तरह अंडर द कैप्टनसी ऑफ स्टीव स्मिथ, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और दुनियाई क्रिकेट में जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से बहुत नाम कमाया है, वो नए कप्तान आए, अब दोबारा से कप्तान बनाया गया और उनके साथ जो उनके मेन बॉलर्स हैं स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, ये इस दफा नहीं होंगे. तो देखना यह है कि जो नए प्लेयर्स उनके आएंगे, हाउ विल दे एम्ब्रेस दिस ओकेजन. इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आते साथ ही उनकी परफॉर्मेंसेस, ऑब्वियसली प्रेशर होते हैं, जितना मर्जी हम कह लें कि बड़े टैलेंटेड प्लेयर हो, प्रेशर अपनी जगह बिल्कुल होता है, मौजूद है. देखना यह है कि उसको किस तरह कोप करते हो. फिर उसके बाद इंग्लैंड की अगर आप साइड की बात करेंगे ना, मुझे लगता है एक स्पिनर शॉट है. जिस तरह मोइन अली जैसा एक प्लेयर होता है जो कि पूरा बैट्समैन खपा हुआ है, ऑफ स्पिनर का जो है ना, आपको उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता था क्योंकि राशिद और वो बीच में आके बड़ा सफोकेट कर देते थे बैटर्स को. इन कंडीशंस के अंदर एक स्पिनर उनके पास, स्पेशली जो ऑलराउंडर मिसिंग है. फिर बेन स्टोक्स का बड़ा फर्क पड़ रहा है. आप देखिए कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के पास भी ऑलराउंडर तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ एशिया के अंदर जाना पड़ रहा है. इसी तरह इंग्लैंड के पास भी जो उनका मेन ऑलराउंडर जिसने ओवर द इयर्स उनके लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस की है, टेस्ट बॉल के कप्तान भी हैं, बेन स्टोक्स, अगर वो होते तो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाया जाता, तीसरा ऑलराउंडर होता और 2 प्रॉपर अगर स्पिनर भी खेलते तो और डेंजरस साइड बन के सामने आना था. अच्छी बैटिंग है, अगर चल जाए तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन करंटली उनकी बॉलिंग जो है इस टाइम थोड़ा कंसर्न नजर. ऑलराइट, लिविंगस्टन वांट एक्चुअली जैसे राशिद भाई बोले कि पैराडाइज है, मगर एक बात किसी के लिए पैराडाइज होगा और किसी के लिए हेल. सो इट कुड बी जस्ट एनीथिंग फॉर एनीबडी. बट सिक्कू एंड या डोंट गो एनीवेयर, हमने आपसे भी बात करनी. बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय सूफी वाटर. शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. वेल, कज़ाफी स्टेडियम से सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त लग रहा है बोल के कज़ाफी स्टेडियम होस्ट करे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को. बट यस, बिग न्यूज ये है टॉस की कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और वो चाहते हैं कि वो चेस करे लेटर ऑन. और मैं पिच रिपोर्ट भी देख रहे थे हम लोग, और पिच रिपोर्ट के मुताबिक भी भी बैटिंग पैराडाइज. अच्छे बहुत जबरदस्त कवरिंग है पिच पे. साइमन डोल कह रहे थे इट्स वेरी हार्ड अंडरनीथ, तो आउटफील्ड होगी लाइटनिंग क्विक. सो कज़ाफी स्टेडियम से क्विक अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत ली है एंड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट एंड इंग्लैंड करी होगी बैटिंग. और पिच लाइक कज़ाफी स्टेडियम एक्सपेक्ट के हाई स्कोर्स होंगे या थोड़ी बॉलर्स को अर्ली मूवमेंट मिलेगी एंड अर्ली विकेट्स. विल हैव टू वेट एंड वॉच. पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं. हमारी एनालिसिस जारी है पर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.